हेलो स्टूडेंट, देखो बेटा अपन जो अपनी फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं द लिविंग वर्ड्स, उसमें हमारे 4 चैप्टर है। ठीक है, जिसमें अपना पहला था द लिविंग वर्ड वाला, सेकंड हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हम आज स्टार्ट करेंगे, थर्ड हमारा प्लांट का है और फोर्थ हमारा एनिमल किंगडम है। तो फोर्थ हमने पूरे के पूरे 10 अलग अलग सारे फाइलम कर लिए। ये चैप्टर जो फोर्थ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, उसमें किसी तरह का कोई डिलीशन नहीं है, कोई उसमें से रिमूव नहीं किया गया पार्ट जो है टॉपिक है, तो उसको आप अच्छे से लर्न करना। और थर्ड चैप्टर है उसमें कुछ टॉपिक ये डिलीट होंगे, वो जब हम स्टार्ट करेंगे तब डिस्कस करेंगे। अब आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये तो हमारा है चैप्टर का नाम। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का हम लोग क्या है कि डिफरेंट जो साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म को फाइंड आउट किए गए उनको अलग अलग क्लासीफाई किया, अलग अलग किंगडम में डिवीजन किया। कार्ने लैंडिस का नाम अगर आप लोगों को ध्यान हो तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के थे, जो सबसे पहले अपने जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर इनका नाम अपन ने सुना था। कार्ने लैंडिस जो थे इन्होंने अब जो सिर्फ जो जितने भी ऑर्गेनिज्म फाइंड आउट किए गए उनको प्लांट और एनिमल यानी कि 2 किंगडम में ही डिवीजन किए गए। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे प्लांट किंगडम होते हैं वो ऑटोट्रोफ्स होते हैं। ठीक है, और जो एनिमल किंगडम होते हैं वो हेटेरोट्रोफ्स होते हैं। इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वजह, लाइफस्टाइल की वजह से, सेल की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से। ठीक है, और जैसे ये क्या होते हैं, इनके अंदर सेल वॉल होती है, इनमें एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है। इनके अंदर जो फूड होता है वो स्टार्च के रूप में होता है और एनिमल के अंदर जो फूड होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में। तो काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स उन्होंने फाइंड आउट किए, देखे, और उन्होंने सिर्फ उनको प्लांट और एनिमल 2 ही किंगडम में डिवीजन किया है। नेक्स्ट जो हैकल्स नाम के जो साइंटिस्ट आए, अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी थे जो प्लांट और एनिमल दोनों से बिलोंग करते थे, तो उनको कौन से अलग किंगडम में रखा जाए उनके बारे में किसी इन्होंने कुछ नहीं देखा। इन्होंने सिर्फ 2 ही किंगडम बता दिए, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो हैकल्स नाम के जो साइंटिस्ट आए इन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए। तो इन्होंने प्रोटिस्ट का एक नया किंगडम निकाला। अब प्रोटिस्ट का क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके अंदर यूग्लिना के नाम अगर आप लोगों ने सुना तो यूग्लिना, पैरामीशियम जैसे आप ये नाम पढ़ते हैं, तो यूग्लिना नाम ये जो ऑर्गेनिज्म है ये प्लांट की मतलब इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होता है और ये हेटेरोट्रोफ्स है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, यानी कि ऑटोट्रोफ और हेटेरोट्रोफ दोनों तरह के, इनके इसके अंदर कुछ स्पेशल अलग अलग ऐसे फीचर भी पाए गए जो प्लांट किंगडम से बिलोंग करते थे और एनिमल किंगडम से बिलोंग। तो इनको कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म और भी आएंगे, जैसे पूरा का पूरा किंगडम है, इसमें अलग अलग अपन इसके कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ेंगे। तो प्रोटिस्टा के अंदर इन साइंटिस्ट ने जो हैकल था उन्होंने क्या किया, जो अलग से जो ऐसे यूनिसेलर जो ऑर्गेनिज्म है जैसे यूग्लिना हो गया, ठीक है, डाई एटम्स होंगे, आगे होंगे, तो उनको उन्होंने एक सेपरेट ग्रुप मतलब किंगडम बना दिया। नेक्स्ट आया यहाँ पे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब जो कोपलैंड थे उन्होंने अब बैक्टीरिया के बारे में कहेंगे, हम प्लांट में भी नहीं रख सकते, एनिमल में भी नहीं रख सकते, ठीक है, और प्रोटिस्टा में भी नहीं रख सकते। तो जो बैक्टीरिया था मोनरा एक अलग से किंगडम बनाया गया जो बैक्टीरिया, ठीक है, जिसके अंदर अपन डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया भी पड़ेंगे। तो इन्होंने जो कोपलैंड था उन्होंने 4th किंगडम, इनके पहले प्लांट, एनिमल और यहाँ पे प्रोटिस्टा, और ये 4th हमारा आ जाएगा मोनरा किंगडम। अब RS विक्टर नाम के एक साइंटिस्ट आए, इन्होंने पूरे के पूरे इनको सभी को एक सिस्टमेटिकली वे से फाइलोजेनी के अकॉर्डिंग, फाइलोजेनी होती है किसी भी एनिमल की जो हिस्ट्री होती है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कर दिया, क्लासीफाई किया। तो सबसे पहले इन्होंने मोनरा किंगडम दिया जो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, इसके अंदर हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसका लाइफ स्टाइल क्या है, बैक्टीरिया क्या मतलब कैसा होता है, ठीक है, क्या क्या उसके टाइप होते हैं, उसका लाइफ स्टाइल कैसे है, उसके अंदर किस तरह से रिप्रोडक्शन होती है, कैसे यूजफुल होते हैं, कैसे हार्मफुल होते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। पूरा डिटेल स्ट्रक्चर मोनरा के अंदर पढ़ेंगे बैक्टीरिया में। और एक्स्ट्रा में वही जैसे यूग्लिना की बात की, वो ऑर्गेनिज्म आएंगे यहाँ पे कुछ प्लांट से और कुछ एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स भी उन्होंने फाइंड आउट की। प्लांट किंगडम अपना एक सेपरेट ही ग्रुप है, आपको पता ही है कि ये इनमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और जब फंजाई की बात करेंगे तो इनमें क्या होता है कि ये डेंटिंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेंगे, ठीक है, सेप्रोफाइट्स हैं नेचर के अंदर, एक क्लोरोफिल है इसमें किसी तरह क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है। तो इसके भी काफ़ी सारे साइंटिफिक। और एनिमल किंगडम का आपको पता ही है कि प्रोटोक्स है, डिफरेंट, ठीक है, प्रोटोक्स है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो, और इनके अंदर किसी तरह कोई सेल वॉल नहीं होती, और अलग अलग फीचर्स इसके अंदर काफ़ी सारे आएंगे। तो सबसे पहले आज हम मोनरा ग्रुप को डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट देखो बेटा कि क्या क्राइटेरिया है, ये जो 5 किंगडम क्लासिफाई किए गए जो RS विक्टर नाम के जो साइंटिस्ट, उन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा कि सारे के सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म को हमारा अलग अलग ग्रुप के अंदर सेपरेट कर दें। ठीक है, अब सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कि वो प्रोकैरियोटिक नहीं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक 2
इनके जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों किसी तरह की कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती है, ठीक है। ऑर्गेनेली होते हैं वो भी लेक ऑफ मेम्ब्रेन होती है। और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है, बट जो यूकैरियोटिक होता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होती है और उसके मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। उसमें काफी अलग अलग फीचर है, 70s राइबोसोम इसमें होते हैं, इसमें 80s राइबोसोम होते हैं। तो ये भी उन्होंने क्या देखा कि सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म फाइंड आउट करें उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। फिर उन्होंने बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन देखा कि सिस्टम कैसा है, यानी कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर है या मल्टीसेलर। यूनिसेलर सबको पता है जो सिंगल सेल से मेड अप होते हैं, जैसे बैक्टीरिया की बात ਆਪਾਂ करेंगे, ठीक है। मल्टीसेलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मोर देन एक से ज्यादा सेल से मिलकर प्लांट और एनिमल की बात करेंगे। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का होता है वो किस तरह से फूड को टेकअप करते हैं। अब ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक, सेप्ट्रोफाइट और होमोजोइक, ये सारी न्यूट्रिशन उसमें देखिए। ऑटोट्रोप्स वो होते हैं जो अपना फूड अपने आप ईट से बनाते हैं, हेटेरोट्रोप्स होते हैं जो रेडीमेड फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं, सेप्ट्रोफाइट वो होते हैं जो डेड डिकेइंग होते हैं, मैट्रिक्स से फूड होते हैं, और होलोजोइक वो होते हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं और फिर उसको क्या होता है सिंपल फूड के अंदर कन्वर्ट होती है, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होते हैं। नेक्स्ट उसका फिर लाइफ स्टाइल कि वो अपने इकोसिस्टम में किस तरह का है। अब सबसे पहले अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो प्लांट होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं कि जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर की बात करें तो जो फंजाई होते हैं वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, उसको हम डिकम्पोजर बोलते हैं। कंज्यूमर की बात करें तो एनिमल होते हैं वो दूसरों को कंज्यूम करते हैं प्लांट को, तो उसको हम क्या बोलते हैं कंज्यूमर। नेक्स्ट फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनिक का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो हिस्ट्री है उसके बेस के ऊपर भी इन्होंने क्या किया, ये भी एक क्राइटेरिया रखा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आज हम इसके अंदर अब हम जो मोनरा किंगडम है उसके कुछ साइलेंट फीचर के बारे में डिस्कस करें। अब देखो बेटा, सबसे पहले हम मोनरा किंगडम की बात कर रहे हैं, तो मोनरा किंगडम की बात जब आती है हमारे माइंड में तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया की बात आती है। तो बैक्टीरिया क्या है, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, ठीक है। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलर, प्रोकैरियोटिक मैंने पहले भी बताया कि वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर लेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पूरी तरह से यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रही है, ठीक है। मतलब एक तरह से ये कहेंगे कि वो पूरा कंप्लीट अपने को नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसको हम बोल देते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर बॉडी या न्यूक्लियर बोल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एंटीगोन ल्यूकोन नाम के जो साइंटिस्ट आए, इन्होंने पॉन्ड के अंदर, पॉन्ड जो वाटर होता है उसके अंदर सबसे पहले या जो हमारी जो टीथ होती है उसमें से काट स्क्रैप करके उसके अंदर सबसे पहले बैक्टीरिया को फाइंड आउट किया उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने इसको देखा, ठीक है। अब हेनरी बर्गमैन के जो साइंटिस्ट आए थे बाद में उसने इनको नाम दिया गया कि ये बैक्टीरिया है। अब उसके फीचर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले दे आर प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलर रखते हैं, ठीक है। वही बात की प्रोकैरियोटिक है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइन नहीं होता, पूरी तरह से अपने को क्लियर नहीं करता। डीएनए जो है डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए, ठीक है। यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात करेंगे, ठीक है। लाइक इन साइटोप्लाज्म के अंदर मतलब अपने को आएगा तो इसके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें डीएनए उसको न्यूक्लियर बॉडी या न्यूक्लियर बोलेंगे। नेक्स्ट अगर इसकी सेल वॉल की बात करें तो मेड अप इन नॉन सेलुलोज एक स्पेशल मटेरियल जिसको पेप्टाइडोग्लाइकेन या यूरिन पेप्टाइड बोलते हैं, ठीक है। उससे ये मिलके बना होता है जो बैक्टीरिया होता है, क्योंकि हर तरह के ये हर जगह बैक्टीरिया फाइंड आउट किया जाता है। सॉइल में देखो, बॉडी पे देखो, एयर में देखो, ठीक है। बैक्टीरिया जो है अपने को हर जगह मिलेगा, आइस में देखो, मतलब हर जगह हर एक इन्वायरमेंट के अंदर ये बैक्टीरिया जो होता है वो फाइंड आउट होता है हर, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसी मूवमेंट की बात करें तो इसके अंदर फ्लैजिला होता है, फ्लाइट स्ट्रक्चर होता है, जैसे हेयर तो चलो छोटे होते हैं, फ्लैजिला उससे थोड़ा बड़ा होता है, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड फ्लैजिला इसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो इसमें अलग अलग तरह की मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, मतलब फोटोक्लोराइड की प्रेजेंस की मतलब अपने आप खुद की। कीमोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, सेप्ट्रोफाइट है और पैरासाइट है, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल फीचर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर अगर हम इसमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेन तो इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर सकते हैं, जिसमें बायोडिफिजन की बात करेंगे। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे एब्सेंट है, बट इसके अंदर एक स्पेशल जीन रिकॉम्बिनेंट जो प्रोसेस देखी कि वो इसी तरह से कि वो जीन को एक्सचेंज किया है इन्होंने। तो सबसे पहले 3 अलग अलग तरह से इसके अंदर एज ए जीन रिकॉम्बिनेंट प्रोसेस जीन के अंदर देखेंगे, ठीक है। वो सारा का सारा अब आगे जो इसके पूरे स्ट्रक्चर के अंदर आगे हम डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट देखो बेटा साइज की बात, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा कि वो अभी वेरीज फाउंड बॉडी के ऊपर भी। अब प्लांट की बात करें तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है, जो चना जो प्लांट होता है उसकी जो लेग्यूमिनेसी प्लांट होते हैं उसकी रोड के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अगर हम साइज की बात करें तो सबसे
बैक्टीरिया है वो डाइक्लस्टर्ड निमोनिया, जो कि कॉमन कोल्ड ड्यूजिंग बैक्टीरिया है। सो द लार्जेस्ट साइज बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पे 500, ठीक है, 500 नैनोमीटर जो है तो स्पायरोचीटा, ठीक है, ये नाम है इसका। अब ये सबसे स्मॉलेस्ट हो गया, लार्जेस्ट हो गया। उसके बाद हम शेप की बात करें तो बैक्टीरिया की जो शेप है वो अलग अलग हमने 5 कैटेगरीज के अंदर डिवीजन में। सबसे पहले कोकस। कोकस मतलब यहाँ पे क्या होता है, स्फेरिकल और ओवल शेप। अब सिंगल में है तो इसको मोनोकोकस बोलते हैं, डबल में है एक दूसरे के साथ तो इसको डिप्लोकोकस, अगर चेन के अंदर है तो उसको बोलते हैं सेप्टोकोकस, ठीक है। तो अलग अलग इनकी ये शेप हो गई। बेसिलस शेप का मतलब यहाँ पे रोड लाइक शेप की बात करेंगे तो ये सिंगल बेसिलस है, ठीक है। डबल के अंदर वही अलग अलग आ जाएगा, ठीक है। और फिर स्पाइरलिंग। स्पाइरलिंग मतलब होता है जैसे कॉइल्ड और स्क्रू लाइक, जैसे ये दिखा रहे हैं। इसके अंदर स्पाइरोचीटा जो होएगा उसकी जो शेप होएगी वो स्पाइरली होएगी। यहाँ पे स्क्रू और स्क्रू की बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे वाइब्रेटो। वाइब्रेटो मतलब कॉमन, एक तरह से ये कोमा लाइक यानी कॉमन रो शेप, ठीक है। तो इसके अंदर वाइब्रेटो और जो है बैक्टीरिया वो इस तरह की शेप का आएगा। नेक्स्ट अगर फिलामेंटस की बात करें तो इसका जो देख रही है फिलामेंट। फिलामेंट रोल होता है इस तरह का जो स्ट्रक्चर है जैसे फंगस के अंदर होता है, ठीक है। तो ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है। एक्टिनोमाइसीट्स जो है वो इस तरह से फिलामेंट्स बनाता है बॉडी की शेप, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, ये इसकी शेप के बारे में आ जाएगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ द शेप। थैंक यू बेटा। अब उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फ्लैजिला के बारे में, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, 2 तरह के ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में, उसका पूरा स्ट्रक्चर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।